नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आत्मा में वैकेंसी निकल के आ चुका है खूंटी जिला का। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत। तो ये आत्मा दोस्तों, आप लोग आत्मा से सभी परिचित होंगे कि ये आत्मा बहुत बड़ा संस्थान है जो खाद वगैरह का भी मिलता है दोस्तों यहाँ पे। उम, मतलब ये झारखंड का मान के चलिए आप, एगो कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो यहाँ पे देखिए दिया है दोस्तों, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा खुटी द्वारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना अंतर्गत अंकित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु निम्नांकित पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, किस पद के लिए आमंत्रित किया गया है। तो सहायक तकनीकी प्रबंधक एटीएम योजना मद। तो इस पद के लिए आवेदन किया गया दोस्तों, सहायक तकनीकी प्रबंधक। और यहाँ पे देख तो सकते हैं, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता का अगर बात करें तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर ऑल एडिट सेक्टर। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दिया हुआ है अनुभव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे दिया है दोस्तों मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस किस क्षेत्र में, तो मिनिमम 1 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, यानी कि घूमने का जो फील्ड में घूमते हैं उसके लिए बोला गया है कि मिनिमम 1 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी। मतलब कृषि के क्षेत्र में आप 1 साल फील्ड में घूमे हो और उसके लिए एक्टिविटी भी किए हो, चाहे जो भी किए हो आप। जैसे कि मान के चलिए कोई काम करता है ना दोस्तों, सरकारी संस्था तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, कोई कोई मान के चलिए नर्सरी में भी काम करता है, जो जो पौधा नहीं बेचता है, आम का, अमरूद का, कटहल का, ये सब का पौधा नहीं बेचता है नर्सरी, वो सब भी जा सकता है इसमें। इसीलिए मैं बना दिया इसमें वीडियो, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, इसमें एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल सकता है। और इसमें देख लीजिए दोस्तों, क्या है, नियुक्ति का प्रकार संविदा आधारित है, अनुभव अवधि 1 वर्ष का, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सॉरी दोस्तों, 1 साल का एक्सपीरियंस तो दोस्तों इसको मिल ही जाएगा, क्योंकि नर्सरी वगैरह में काम जो करता है शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये सब कंपनी में जो काम करता है गाछ वृक्ष लगाने का, सागवान महोगनी, तो वो सब शायद मिल सकता है। देख सकते हैं इसमें दोस्तों, मिलेगा इसमें 25,000 रुपया सैलरी मिलेगा, 21,000 मिलेगा प्लस 4,000 और प्लस 10% उसमें इंसेंटिव भी मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि दोस्तों किस किस ट्रेड में किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सामान्य में 5 सीट है और एससी में 1 सीट है, एसटी में 4 सीट है, BC1 में कोई सीट नहीं है, BC2 में भी नहीं है। यहाँ पे दोनों जगह दोस्तों, एक जगह BC दे दिया है, एक जगह BC1 दे दिया है। यहाँ पे एक जगह BC1 एक जगह BC2 होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं EWS में भी 1 सीट है, टोटल इसी प्रकार 11 सीट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें शर्त क्या क्या रखा गया है, तो ये फटाफट बता देते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं, विज्ञापित पद पर संविदा आधारित एवं प्रशासनिक 1 वर्ष के लिए, प्रासंगिक 1 वर्ष के लिए, जिसे प्रत्येक वर्ष तो परफॉर्मेंस अपार्सल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आप लोग का वेतन में बढ़ोतरी भी होगी दोस्तों, लेकिन आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना होगा। और देखिए यहाँ पे सहायक तकनीकी प्रबंधक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 60 अंक। ठीक है दोस्तों, इंटरमीडिएट, ठीक है, 10 अंक,
बीएससी एग्रीकल्चर में 35 अंक और एमएससी एग्रीकल्चर एंड ऑल ऑल एडिट में 15 अंक और कंप्यूटर की जानकारी के लिए 30 अंक। ठीक है दोस्तों। और एक्स यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक्सेल में 10 अंक, पावर पॉइंट में 5 अंक, वर्ड में 15 अंक और आत्मा समेत आत्मा समिति में 2 वर्ष का उससे अधिक के अनुभव के लिए विशेष अभिभार माने स्पेशल वेटेज, ठीक है, हेतु 10 अंक निर्धारित है और मेगा सूची के आधार पर बनाई जाएगी। यानी कि आपको इसमें दोस्तों इंटरव्यू नहीं देना होगा, आपका इसी आधार पर मेरिट बना लिया जाएगा। इंटर में अगर आपका 60% टोटल 60 अंक का है, ठीक है दोस्तों, इंटर में आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो उसमें आपको या बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं या ये जो दिया है दोस्तों एगो ऑल एडिट, इसमें आपको 35 अंक मिलेगा। और एमएससी एग्रीकल्चर या फिर ऑल एडिट में 15 अंक मिलेगा। और कंप्यूटर की जानकारी है तो 30 अंक मिलेगा। एक्सेल जानते हैं 10 अंक मिलेगा। पावर पॉइंट जानते हैं 5 अंक मिलेगा। एंड वर्ड जानते हैं तो 15 अंक मिलेगा। और आत्मा समेत में 2 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है तो 2 अंक, माने 2 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है तो स्पेशल वेटेज दिया जाएगा 10 अंक का। तो इसी प्रकार से इसका मेरिट बना लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के एफएम फॉर्म नंबर देख सकते हैं दोस्तों, ये है दिसंबर 6 अक्टूबर 2016 के तहत एग्रीकल्चर एंड ऑल एडिट सब्जेक्ट के अंतर्गत तथा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे डा क्या है डीए डेयरी टेक्नोलॉजी। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना होगा, हाँ। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों फॉरेस्ट्री, इसके बाद वेटरनरी साइंस एंड एएच फूड साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो जो सब्जेक्ट है दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। विषयों पर को ही सहमति किया गया है। मतलब ये सब सब्जेक्ट से अगर आप पास हैं दोस्तों, यहाँ पे जितना दिया हुआ है, हम तो थोड़ा सा पढ़े और कुछ बाकी है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए नहीं पढ़े हम, तो वहाँ तक अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप जाते हैं तो हो जाएगा। ये सब सब्जेक्ट से आप किए हुए होंगे बीए या पीजी तो सबको मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीएआर से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से निर्गत डिग्री मान्य होगा। यानी कि आप आईसीएआर से अगर किए हैं तभी आपका मान्य होगा, नहीं तो आपको मान्यता नहीं दिया जाएगा कि आप वाकई में पढ़े हैं। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कुल 100 अंकों का मार्क एग्जाम होगा। उक्त पद पर चयन हेतु कुल प्राप्तांक 100 अंक होगा तथा अर्हता हेतु कट ऑफ मार्क्स आरक्षण वर्ग हेतु 50 अंक एवं आरक्षण वर्ग हेतु 40 अंक का होगा। यानी कि टोटल दोस्तों 100 अंक का एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पूर्ण 100 अंक का होगा। अर्हता हेतु कट ऑफ मार्क्स आरक्षण पद पर हेतु, ये दोस्तों हमको समझ में नहीं आया तो इसका फॉर्म भरिए दोस्तों, मैं देखता हूँ आगे कहीं अगर इससे अच्छा जानकारी मिलेगी तो आपको बताऊंगा। ये मुझे लगता है दोस्तों उक्त पद पर चयन हेतु कुल प्राप्तांक 100 अंक का होगा। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 100 अंक का होगा। ठीक है, कुल प्राप्तांक मतलब टोटल मार्क्स 100 का होगा। और कट ऑफ मार्क्स जो है दोस्तों
वो इसका कहना है कि सामान्य वर्ग के लिए 50 अंक का होगा, और माने पासिंग मार्क्स, और 40 नंबर होगा दोस्तों एसटी एससी के लिए। यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो थोड़ा वही बात है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा कि हाँ ये कहना क्या जा रहा है। और देखिए, चयनित अभ्यर्थी को परियोजना निदेशक आत्मा के साथ संविदा ओ सॉरी दोस्तों, आत्मा के साथ संविदा एक नामक एकरारनामा करना होगा। मतलब कि आपको दोस्तों वहाँ पे स्टम्प भी बनवा के दिया देना पड़ेगा, कुछ इकरारनामा वहाँ पे करना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करूँगा इतना दिन तक, शायद यही एग्रीमेंट टाइप का दोस्तों। और देखिए यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी का संविदा इकरारनामा की तिथि से संबंधित प्रारंभ मानी जाएगी, यानी कि जिस दिन ये वैकेंसी निकला है ना दोस्तों, उसके बाद का ही इकरारनामा होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, इसका यही कहना है। और देखिए, नियोजक संविदा पर किए जाएगी, माने संविदा आधार पर आपका नियोजक नियोजक होगा, यानी कि सिलेक्शन होगा। और देखिए यहाँ पे भविष्य के में अस्थाई नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हमको अस्थाई कर दीजिए। ये तो संविदा आधारित वैकेंसी में होता ही है दोस्तों, कि उसमें नहीं करता है जल्दी, और जिसको कर देता है वो पूरे कर देता है। योजना संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रिम सूचना देकर किसी भी समय नियोजक समाप्त किया जा सकता है, यानी कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है, किसी भी मतलब गलत सूचना अगर आपके खिलाफ मिलती है तो। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे नियुक्ति में झारखंड सरकार द्वारा निर्गत जिला आरक्षण रोस्ट लागू होगा, जिला आरक्षण रोस्ट लागू होगा। आवेदन का जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत मान्य होगा, यानी कि आपको सीओ लेवल से या एसडीओ लेवल से बनाना पड़ेगा, और अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ दिया हुआ दोस्तों। और देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 45 वर्ष से कम उम्र वाले विद्यार्थी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिसका उम्र 45 से कम होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों, उससे ज़्यादा वालों को नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग सोचते होंगे ऊपर भी प्राथमिकता का बात किया गया, यहाँ भी प्राथमिकता की बात किया गया है, तो हर जगह प्राथमिकता की बात क्यों किया गया? तो देखिए दोस्तों, अगर ऊपर का सारा क्राइटेरिया आप लोग मैच कर गए, ठीक है, और किसी का 45 वर्ष है उसका भी सिलेक्शन हो गया है, और आपका 45-40 वर्ष है फिर भी आपका सिलेक्शन हो गया है, और वहाँ सीट तो एक ही है, दोनों में से कोई एक जाएगा तो आपको पहले कर दिया जाएगा, इनको बाद में कर दिया, मैंने इसको हटा दिया जाएगा, यही इनका कहना है। और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता सहित आदि का 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करेंगे, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है दोस्तों। हर जितना भी आप जोरस करवाइएगा, यहाँ जितना प्रमाण पत्र का नाम है नीचे में साइन कर दीजिएगा और डेट मार दीजिएगा। देखिए, झारखंड के स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे, यानी कि झारखंड का ही व्यक्ति भर सकता है, बिहार या अदर स्टेट का नहीं भर सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, आवेदन को आवेदन के साथ प्रकाशित शपथ पत्र नमूना जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में संलग्न करना आवश्यक होगा। नीचे दिया होगा दोस्तों शपथ पत्र, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए, आवेदन कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए आवेदन पत्र पर लिफाफ के ऊपर आवेदित पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाए, ठीक है। गलत, अपूर्ण, असंलग्न कागज एवं अधूरे भरे हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आवेदन का कार्य अनुभव का लाभ लेने के लिए अपने अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अपना बैंक स्टेटमेंट एंड पे स्लिप की भी संलग्न करें, यानी कि आप लोगों को जो सैलरी मिला है दोस्तों, 1 साल से जो सैलरी मिलते हुए आ रहा है, वो आप एक मिनी स्टेटमेंट बैंक में जाके बोलिएगा कि सर मेरा एक मिनी स्टेटमेंट निकाल दीजिए, तो वो फोर A4 साइज का पेज में निकाल देगा आपको मिनी स्टेटमेंट, और उसको आप लगा सकते हैं।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, पद के लिए प्राप्त आवेदन के विरुद्ध संकलित सूची जारी की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का आ- अनापत्ति त्रुटि निराकरण हेतु पर्याप्त समय दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को एडिट का भी समय दिया जाएगा दोस्तों। अभी आप लोग फॉर्म भरिए, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपका भी नहीं भी बना हुआ है फिर भी आप फॉर्म भरिए, फिर आपका एडिट का जब डेट आएगा तभी आप सुधार कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या दिखा लिखा हुआ है कि तदोपरांत कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट के लिए सूची प्रकाशित किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, आवेदन शुल्क के साथ में अभ्यर्थी को 500 रुपये का किसी भी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो प्रोजेक्ट, ये देखिए दोस्तों यही मेन है, इसी को आपको पढ़ना है। प्रोजेक्ट दोस्तों सेम जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार लिखना होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा खूटी, इसी प्रकार लिखना है। देखिए यहाँ बड़ा शब्दों में आत्मा लिखा है तो वहाँ भी बड़ा शब्द में लिखना होगा, ठीक है। के नाम पर पेबल एट, देखिए यहाँ पे पेबल एट खूटी होगा, ठीक है दोस्तों। किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी, यानी कि आपको ये वापस नहीं किया जाएगा दोस्तों। और ये डीडी आपको बनवाना है, देखिए इसी नाम से बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक बड़ा लिखा है बाकी सब छोटा, उसी प्रकार लिखिएगा। एक बड़ा लिखा है बाकी सब छोटा, इसी प्रकार लिखिएगा। और यहाँ पे जैसे कोमा दिया हुआ है वहाँ भी वैसे कोमा दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आत्मा देखिए बड़ा शब्द में लिखा है तो आत्मा बड़ा शब्द में लिखेगा, और खूटी यहाँ पे के बड़ा बाकी सब छोटा तो उसी प्रकार लिखेगा। और पेबल एट में खूटी लिख दीजिएगा। और यहाँ पे एक और रहना चाहिए कि कोड क्या रहेगा, तो कोड नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बन जाएगा। अपने बैंक में जाके आप बनवा सकते हैं दोस्तों। और नहीं बनवा पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे भरना है और देना है, तुरंत बन जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे पद में नियोजित पदाधिकारी परियोजना निदेशक आत्मा खूटी होंगे। अभ्यर्थी का चयन विभिन्न विधाओं में वेटेज के अनुसार होगा तथा अभ्यर्थी की कंप्यूटर दक्षता एवं प्रमाण पत्रों की जांच गठित चयन समिति के सदस्यों द्वारा की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब मेगा सूची रिजल्ट के प्रकाशन तिथि, दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों, तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दिया। अब देखिए मैं मेन बात बता देता हूँ, इसको भेजना कहाँ है। देखिए भरा हुआ आवेदन पत्र परियोजना निदेशक आत्मा खूटी संयोजन खूटी कृषि भवन प्रथम तल्ला चाईबासा रोड खूटी पिन कोड 835210 के कार्यालय में 30/10/2024 को समय 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। आप किस प्रकार भेज सकते हैं, तो स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं, निबंध डाक से के माध्यम से जमा किया जाएगा, ठीक है। निर्धारित तिथि एवं समय अवधि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप भेज दीजिएगा। और आप इधर कुछ इम्पोर्टेंट उतना है नहीं दोस्तों, ये देखिए आवेदन पत्र हो गया, और ये आवेदन पत्र हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। और ये हो गया दोस्तों उसका शपथ पत्र, ठीक है। तो इसको अच्छे से भर लीजिएगा और यहाँ साइन करके दे दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।